वायरस के चलते बेशक जिंदगी एक बात से डर गई हो, लेकिन आज भी कुछ समाजसेवी, एनजीओ और सोशल वर्कर समाज के हित में काम कर रहे हैं, जो कि कोविड-19 के मरीजों को घर-घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। बात कही जाए तो इंदिरापुरम में एक समाज सेवी जो कि कोविड-19 को देखते हुए कोविड-19 के पेशेंट को घर-घर जाकर खाना दे रहे हैं। ये पूरा काम इंदिरापुरम में एक सोसाइटी के माध्यम से हो रहा है, जिसने इसका बीड़ा उठाया है। इंदिरापुरम अबेखंड फेडरेशन सोसाइटी के महासचिव आरपी जोशी ने बताया कि हम लोग कोविड-19 के पेशेंट को 3 टाइम का खाना घर-घर जाकर पहुंचाते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। वहीं फेडरेशन सोसाइटी के महासचिव आरपी जोशी ने इंडिया न्यूज़ 1 की टीम से खास बातचीत में बताया कि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ। शांति विहार अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। हम लोगों का अबैखंड फेडरेशन है। फेडरेशन के अंदर हमारी लगभग 42 लिस्टेड RWAs हैं। ऐसी सोसाइटी 42 हैं और कुछ अनलिस्टेड भी हैं। अभी कोविड काल के अंदर जो अभी एकदम से वेव आई, उसमें लगभग हर दूसरे या तीसरे परिवार में यहाँ पर कोविड पेशेंट है। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा हेल्प किया जाए जितना हो सके। तो हम लोगों ने कोशिश की कि अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह देना है तो उसमें किस तरीके से मदद कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ब्लैक चल रहा था और बहुत सारी, आप लोगों को पता ही है। उसके अलावा फूड का हमारा मेन था, क्योंकि अधिकतर परिवारों में ऐसा था कि पूरे के पूरे परिवार कोविड पेशेंट बने हुए थे, तो वहाँ पर खाना बनाने वाला कोई नहीं था। तो हमने कहा कि अगर हम फूड का अगर कुछ कर सकते हैं तो शायद ये हमारी ओर से बहुत अच्छी हेल्प होगी। फेडरेशन ने एक ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ के जो आवासीय लोग थे, जिनको जो सक्षम थे ये काम करने के लिए, कि भाई हम आगे फ्रंट में आएंगे और कुछ, चाहे वो फाइनेंशियली करें चाहे वो फिजिकली करें, तो हर किसी तरीके से वो तैयार थे सहायता के लिए। तो उन लोगों को हमने साथ में लिया और उसके बाद हमने फूड का काम शुरू किया। इसमें लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन से कंटिन्यूसली हम मॉर्निंग का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं। क्या हर प्रकार मेनू अलग अलग रहते हैं कि एक ही? नहीं, अलग अलग मेन्यू रहता है। मॉर्निंग में बड़ा हल्का लाइट सा खाना उन लोगों को मिलता है। दोपहर में भी अलग अलग तरीके से जो है उनको व्यंजन मिलते हैं और शाम को भी अलग अलग तरीके से, एक जैसा नहीं है। और काफ़ी हाइजीन, और हर किसी की इतनी तारीफ़ रहती है, कहते हैं साहब हम अपने घर में ऐसा खाना नहीं बना सकते, आप जितना बढ़िया खाना हमें खिला रहे हैं, एकदम ताज़ा और शुद्ध और घर के मसाले होते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से। और जो मैडम बनाती हैं वो गौर ग्रीन एवेन्यू में रहती हैं, मैम सीमा गुप्ता, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो और उनकी बेटी दोनों ने ये इनिशिएटिव लिया। तो वो लोग वहाँ बनाते हैं और हम लोग फिर हर जगह जाके ये डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। कितने लोगों का खाना पर डे बनता है नॉर्मल तरीके? पर डे देखिए, ये अभी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पर डे वहाँ पर जो खाना टोटल बन रहा था वो 150 से 200 लोगों का बन रहा था, लेकिन अभी कम हो गया है, वो करीबन 60-70 के आसपास पहुँच गया, जिसमें से इस समय मेरे ख्याल से 28 से 30 खाने, हाँ हम ऐसे दे रहे होंगे। 16 पैकेट हाँ, भी हमारे हाँ, तो ये अभी हम दे रहे हैं। आप तरुण राणा जी हैं जो कि मेरे साथ एसोसिएट, हम लोग बार बार जाते हैं और खाना वाना लेके सभी को टाइम से। आज लेट हो गए हम, लेट इसलिए कि थोड़ा सा आप लोग ने भी बोला कि भाई हम लोग आ रहे हैं तो इसलिए लेट हो गया। अदरवाइज़ खाने का मामला हमारा 7 बजे से 7:15 बजे के बीच में उनके पास डिलीवर होगा। शाम को, दिन में 1 बजे से पहले उनको डिलीवर होगा। मॉर्निंग में 9 बजे से पहले उनको डिलीवर होगा। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन रहती हैं कि हम किसी मतलब टाइमली जो है हम पंक्चुअल रहते हैं कि इस तरीके से इन लोगों को खाना पहुँचाए। कोविड पेशेंट जब बाहर के हैं कि यहीं के स्थानीय निवासी हैं, कैसा लगता है उनको तब खाना पहुँचाते हुए? खुशी सी महसूस उनको होती है अंदर से? देखिए, ये तो मैं जानता हूँ कि हम लोगों को कितनी खुशी होती होगी, और खुशी तब बढ़ जाती है हमारी जब हम खाना देते हैं ना, और वो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि कहते हैं थैंक्स भैया, आपने हमें इस तरीके से खाना खिला रहे हो, घर के जैसे खाना खिला रहे हो, साफ़ खाना खिला रहे हो, हम भी अपना ऐसा नहीं बना सकते हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो फिर एक अलग से फीलिंग आती है। हमें लगता है कि ये विशेष ऐसी है कि शायद हमें कुछ कोरोना भी नहीं होगा। अब इतना सारा काम कर रहे हैं कि कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, हमें कोई डर भी नहीं रहता, क्योंकि हम हर कोविड पेशेंट के घर पे जा रहे हैं उनको देने के लिए। जी, पूरा नाम है मेरा मैं आरपी जोशी हूँ। मेरा अपना बिजनेस है वाटर ट्रीटमेंट और सोलर एनर्जी का। मेरी एक संस्था भी है जो आत्मनिर्भर फाउंडेशन करके वो गाँव के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसके लिए काम करती है। और उसके अलावा मैं यहाँ पर अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ,
शांति विहार अपार्टमेंट का। इसके अलावा अभयखंड पूरे होल फेडरेशन का भी मैं सेक्रेटरी हूँ और पिछले 2004 से लगातार यहाँ पर लोगों के संपर्क में रहता हूँ। तो सारे लोग बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं इस तरह। ये तो सोसाइटी के कुछ और मेंबर भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं भाई साहब किस प्रकार से सरकारी गाइडलाइन से देखते हुए कोई सरकारी मदद मिलती है इसमें कि आप अपनी तरफ से फंडिंग करके ऐसे लोगों को मुहैया करा रहे हैं, मदद कर रहे हैं? नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई फंडिंग वगैरह नहीं है किसी भी तरह की। जो भी कुछ हो रहा है ये आपस के सहयोग से ही हो रहा है। जो लोग हैं यहाँ के निवासी हैं सभी आगे बढ़ कर के आए हैं। उसके लिए फेडरेशन ने एक फॉर्म निकाला था, उसमें वॉलंटियर आए हैं, बढ़ चढ़ के लोग आए हैं और उसी से हो रहा है अभी जो भी हो रहा है। अभी तो कोविड पेशेंट है, दिन पे दिन बढ़ते भी जा रहा है। अभी आंकड़ा बढ़ने के कारण सोसाइटियों में कुछ वैक्सीन को लेके स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है कभी जांच वगैरह के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन का तो सेंटर ही है कि उस पर भी फेडरेशन की लड़ाई चल रही है। फेडरेशन ने अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया है कि एक अकेला 1.5 लाख की आबादी पर अकेला मकनपुर में अकेला सेंटर है, उसके लिए फेडरेशन लड़ाई लड़ रही है कि एक सेंटर यहाँ पे कम्युनिटी भवन है अभयखंड 3 में, उसमें खोलने की बात चल रही है। सब अप्रोच किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा हुआ है, सभी जगह पे अप्रोच किया हुआ है। आज जो कोविड पेशेंट है आप उनको खाना पहुंचा रहे हैं, जैसे भाईजान बताया तीन लोग 3 टाइम का खाना जा रहा है कि प्रोटीन के हिसाब से कैसे मेनू में आप खाना दे रहे हैं, कहाँ खाना बनना है? नहीं, खाना तो अभी जोशी जी ने बताया गौड़ ग्रीन में बनता है और जो फैमिली बना रही है वो अपने मसाले भी घर में पीसते हैं और मेन्यू डेली का अलग होता है और उसके अंदर कितना क्या स्पाइस है, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारा क्योंकि ये पेशेंट्स को ही जा रहा है तो उसका पूरा ख्याल रखा गया। अभी और भी जो कोविड न्यू पेशेंट आते हैं कैसे मालूम चलता है कि आप लोगों को कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दे रखा है क्या, कुछ और सुविधाएं कर रखी हैं जिससे आपको मैसेज मिलता है? हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, उसके अलावा अपनी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हर RW में सर्कुलेट होता है। एक गूगल फॉर्म भी निकाला है, फॉर्म के अंदर अप्लाई करके ईमेल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए लोग अप्रोच करते हैं। आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है जो आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को ऐसा कोई मैसेज मिले आपके? हेल्पलाइन नंबर तो मोबाइल नंबर ही है, 3 नंबर हैं जो दे रखे हैं। मोबाइल नंबर 3 मोबाइल नंबर हैं जो अलग अलग दे रखे हैं। तो भाई साहब अभी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वैक्सीन को अभी नहीं लगी है, लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग को देख के काफ़ी भीड़ है। जिला अधिकारी महोदय से आपने कोई और निवेदन किया कि ज्ञापन दिया उन लोगों को चीज़ को लेके कि आगे को हमारी सोसाइटी में कोविड को देखते हुए? बिल्कुल, फेडरेशन की तरफ से बराबर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं। ट्विटर पे भी कर रहे हैं, ईमेल पे भी कर रहे हैं, फ़ोन से कर रहे हैं और राइटिंग में स्पीड पोस्ट और कोरियर से भी करस्पॉन्डेंस भेज रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आपके यहाँ गाजियाबाद से हैं, प्रॉपर उत्तर प्रदेश से हैं, क्या उनको इस चीज़ के संज्ञान कराया आपने? हाँ, उनको भी भेजा हुआ है। सारी करस्पॉन्डेंस में स्वास्थ्य मंत्री को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, जो भी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं सबको भेजा गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सर। आपका पूरा शुभ नेम? तरुण राणा है मेरा नाम। मैं एडवोकेट हूँ और मैं किसी पद पर नहीं हूँ, वॉलंटियर काम करता हूँ। मैं अभयखंड 3 में डिवाइन पार्क अपार्टमेंट D ब्लॉक है, उसका ही निवासी हूँ और वहाँ RW में प्रेसिडेंट हूँ। और अभी जैसे जोशी जी ने बताया कि हम लोग यहाँ मिलके खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है कि जो भी कोविड पेशेंट है वो दवा के साथ साथ उसको अपनेपन का भी एहसास होना चाहिए, जिसके लिए वो खाना जो है उनको हम पहुँचाने जा रहे हैं। जोशी जी वगैरह, तरुण जी वगैरह, उनको अपनापन का एहसास ज़्यादा चाहिए। दवा के साथ साथ अपनापन का जो एहसास मिलेगा तो वो पेशेंट जो है रिकवर होने में मेंटली अगर वो ठीक है तो जल्दी रिकवर हो जाता है। और अपना घर का खाना आ रहा है, होटल से देखिए हर कोई सक्षम है मंगवा सकता है, पर घर का खाना, घर के स्वाद का खाना वो जो देखभाल कर सकते हैं वो खैर होटल वाले या और जो हो ऑनलाइन से हम नहीं मंगवा सकते। तो जो इनिशिएटिव लिया है जोशी जी ने या इनकी फेडरेशन जो ले रही है सारा, वो इसी वजह से कि पेशेंट को ये फील ना हो कि वो घर में रह के लोनली है। बेसिकली क्या है, NCR में सारे लोग बाहर से रह रहे हैं, कोई यहाँ का अपना निवासी तो है नहीं, तो जो बाहर से रहने आया हुआ है उसको ये फील हो कि हम सब साथ रह रहे हैं। हमारा अगर भाई बहन बाहर भी है तो जो आस पड़ोस हैं वो सब मिलके रह रहे हैं और आस पड़ोस भाई बहन के नाते ही खून से ज़्यादा रिश्ते बने हुए हैं। और हम वो घर घर जाके जो जोशी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी टीम इतनी मेहनत कर रही है, उनको यही फील है कि हम आपके साथ हैं, कभी भी दुख सुख हो। और वो है इस समय जो माहौल है उसमें हमें एक दूसरे का साथ दे के ही चलना है, तभी हम इस कोविड से जीत पाएंगे और यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी।